क्या लगता है आपको इस बार नवादा विधानसभा में जाति के नाम पे वोट होगा या विकास के नाम पे? हमें तो ऐसा ही लगता है कि जातियों के नाम पर बिहार पर वोट होते आया है। और बिहार में इस बार नवादा की आपने बात की, तो नवादा में भी लगभग हमको लगता है कि जाति के नाम पर भी वोट होगा, क्योंकि विकास के नाम पर अगर वोट होता तो वो जो लोग हैं जो आज तक अपने साम्राज्य को साम्राज्य समझते आए, या फिर कौशल यादव, आप समझिएगा कि कौशल यादव की साम्राज्य रहा हो, वो विधानसभा में रहे हों या विधायक के पद पर रहे हों, या फिर उनकी माँ पहले थी जो गोविंदपुर विधानसभा से विधायक बनते रही, और दूसरे में राजवल्लभ यादव के परिवार। तो ये कहीं ना कहीं जाति तो छोड़ दीजिए, ये दो ही परिवार के नवादा में भी विधानसभा में जो है साम्राज्य स्थापित करते रहे हैं। तो इस बार भी जातियों पर ही वोट होगा, विकास पे वोट जो है वो नहीं होगा, और जाति पे ही वोट होगा। नवादा में इस बार तो यादव दो गुटों में बटा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि किस पे? अब तो देख रहे हैं कि यादव, बिल्कुल आपका बात कहना सही है कि नवादा में यादव दो गुटों में बटा है। हालांकि जिन नेताओं से हम लोग बात करते हैं, जाके आप भी जाते हैं, सभी लोगों से बात करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि दो गुटों में बटा है। हम कहते हैं, जाते हैं, पूछते हैं ये चीज़ राजवल्लभ यादव के खेमे के लोग, दो गुट का मतलब यहाँ पे दो खेमे हैं, एक राजवल्लभ यादव का खेमा, दूसरा कौशल यादव का खेमा। तो दो गुटों में तो कहीं ना कहीं बटा। आपका सवाल स्पष्ट है, तो कहीं ना कहीं वोट भी जो है दो खेमों में बटेगा, और इसका प्रभाव जो है आरजेडी को भी जो है प्रभाव पड़ेगा। आरजेडी के जो दावेदार रहेंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा। यादव हैं दो खेमों में। पर कौशल यादव के आरजेडी में आने से कुशवाहा समाज क्या वोट करेंगे? हाँ, समस्या तो है, क्योंकि पहले देखिए, समझिएगा कि पहले कौशल यादव जो थे वो जदयू में थे, और एनडीए गठबंधन से वो चुनाव लड़ते थे। नवादा विधानसभा से कौशल यादव चुनाव लड़ते थे, और गोविंदपुर विधानसभा से उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव चुनाव लड़ती थी। अब जब कौशल यादव जदयू का दामन छोड़ आरजेडी का दामन थामे हैं, तो जब श्रवण कुशवाहा का सीट जो है नवादा से मिलने का आसार, और मिलता था लोकसभा चुनाव में, श्रवण कुशवाहा ने वहाँ से चुनाव लड़े भी और अच्छा खासा वोट भी लाया। तो श्रवण कुशवाहा को जो सीट मिलना था वहाँ से, अब पार्टियां तय करेगी हालांकि, लेकिन अभी तो एक वीडियो भी वायरल हुआ, आप देख ही रहे होंगे इस वीडियो में, कि कौशल यादव के जो करीबी हैं विनय यादव, वो कह रहे हैं कि कौशल यादव को नवादा विधानसभा से जो है तेजस्वी यादव घोषणा कर दी है। हालांकि कई जो बड़े बड़े चैनल भी ये चला रहे हैं कि बिना तेजस्वी के घोषणा के यहाँ पे कौशल यादव अपने आप को घोषित उम्मीदवार कर दिए। तो ऐसे में तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपका कहना सही है कि कहीं ना कहीं जो है श्रवण कुशवाहा के सीट मिलने पर और दावेदारी पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको कि श्रवण कुशवाहा के कुशवाहा समाज आरजेडी को वोट करेंगे या फिर श्रवण कुशवाहा को? अब सबसे बड़ी यहाँ तो यादवों की जैन मैंने बात की कि यादव जो भी है, और यादव जैसा कि दो खेमों में बटा है, तो राजवल्लभ यादव या फिर एनडीए से सीट लेकर आए या उनकी पत्नी चुनाव लड़े। मैंने बताया कि राजवल्लभ यादव पहले भी आरजेडी में उनकी पत्नी विधायिका यहाँ से रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने विधायिका का पद, जो आरजेडी का पद जो है वो छोड़ा नहीं है। वो हालांकि वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोधगया आते हैं सभा में, तो वहाँ आपको रजौली विधानसभा से आरजेडी के वर्तमान विधायक प्रकाश वीर जो कि नज़र आते हैं उनके मंच पे, और विधायिका जो विभा देवी आरजेडी के विधायिका जो जीती हुई है वो भी एनडीए के मंच पर नज़र आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजवल्लभ यादव एनडीए के मंच पे उनकी पत्नी नज़र आ रही विभा देवी, और उनके स्वजन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ेंगे नवादा से, और एनडीए से लड़े या फिर निर्दलीय से चुनाव लड़े, तो यादवों का वोट बटेगा यहाँ पे, और आरजेडी को इसका नुकसान होगा। तो ये एकदम तय है कि आरजेडी का वोट जो है कहीं ना कहीं बटेगा, यादवों का वोट। आप क्या देखते हैं नवादा में आज़ादी के बाद कितना विकास हुआ है? आप और हम घूमते ही रहे हैं, गए भी हैं। पटेल नगर एक छोटा सा मोहल्ला है। हमको तो लगता है कि नवादा पहले शहर कहना ही जो है दिक्कत वाली बात है। हालांकि ये खबर देखने के बाद वैसे जो नेता हैं, वैसे जो लोग हैं, हो सकता है टिक्का टिप्पणियां करेंगे, और सुनने की आदत है, जो है स्पष्ट वो कहेंगे। नवादा मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। आप पटेल नगर जो मैं बता रहा हूँ कि छोटा सा एक मोहल्ला है,
लेकिन जो एक कहते हैं ना कि छोटी गंगा में डुबा दिया, एक मूवी आई थी, कॉमेडियन मूवी थी, वो आप जाइएगा, वो दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। और वो नाली में आज तक ढक्कन नहीं लगा। अगर एक गांव में आप समझिएगा कि एक गांव में अगर नाली नहीं बनता है तो मुखिया पर लोग क्लेम करते हैं। उतने बड़े शहर में कम से कम 7 फीट की चौड़ाई का नाला जिसमें बच्चे डूब के मर भी सकते हैं, और गंदगी का अंबार, और उस नाले में गंदगी भरी पानी जिससे महामारी फैल सकती है। अभी अभी बहुत सारा नवादा के खबर सुने होंगे कि डायरिया फैल गया। अरे भाई, डायरिया का कारण जो है वो तो नेता बनाए हुए हैं ना, विकास तो है ही नहीं है। जो कह रहे कि कितना विकास हुआ, तो एक छोटा सा बताते हैं। आप नवादा शहर का आप मुस्लिम टोला ले लीजिए, अंसार नगर देख लीजिए, फिर एक कलाली रोड कहते हैं, आप स्मरण कीजिएगा, आप बाजार जाते हैं तो वहाँ गंदगी का अंबार मिलेगा, गाय प्लास्टिक खाते मिलेगी। तो ये हमारा नवादा शहर का विकास है। और नगर जो पालिका, नगर निगम जो है हमारा नवादा का, जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात मैं करूं, जिसमें करोड़ों रुपए का बिल जो है बिना कार्य किए भजा लिया जाता है, तो अधिकारियों के जेब में पैसे जाते हैं। इस खबर के बाद हो सकता है अधिकारी भी आपके क्लास ले, हमारे क्लास लेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि विकास के नाम पर सिर्फ नवादा की जनता को ठगने का काम नेताओं ने किया है, और ये जनता कहती है। नवादा के नेता इस बार मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? अरे भाई, आप तो सुन ही रहे हैं ना कि सड़कों पर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं। बताइए कि तेजस्वी यादव की पत्नी को इस तरह से आपत्तिजनक बातें कहना, एक जो कि राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, उनके कार्यकाल में राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें दिया गया, राजवल्लभ यादव को। और वो राजवल्लभ यादव आज जब पार्टी से नाता तोड़ते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं, उनकी बहू को कहते हैं कि वो जर्सी गाय है। बताइए, इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी एक बड़े नेता जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और तो इससे तार तार और क्या हो सकता है। कोई ऊंट कह रहा है, आप सुने होंगे कि इनका बयान है, एनडीए पार्टी के ही गठबंधन के नेता का बयान है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो भी बयान है कि फलाना जो है ऊंट की तरह मुंडी घुमा के घूमता है। अरे, मर्यादाओं को तो कम से कम बचने दी। आपकी सवाल एकदम करेक्ट सवाल था कि मर्यादाओं को इन लोगों ने अपने स्वलाभ में, जनता का लाभ तो है ही नहीं है, स्वलाभ में तार तार कर दिया है। इस बार क्या लगता है कि नवादा विधानसभा में एक दूसरे को सब धमकी के लफ्जों में नेताएं बात कर रहे हैं एक दूसरे से? धमकी देना मतलब कि हम बहुत बरियार हैं। यहाँ तो कह रहा है कि असली किस्मौत यादव हम हैं, अगला डुप्लीकेट यादव है। अब तो यादव जी से लड़ रहे हैं, असली ओरिजिनल बोल रहे हैं कि लालू जी भी ओरिजिनल नहीं है। और हमारे कौशल यादव जो है नवादा के हैं, वो कह रहे हैं कि कोई इनके यहाँ पानी पूछने नहीं जाएगा, राजवल्लभ यादव भी। तो यहाँ तो पहले जाति जाति से ही लड़ रहा है। आप एक बयान सुने होंगे, राजवल्लभ यादव नारदीगंज के मंच से कह रहे हैं कि विनय यादव को देख लेंगे। तो विनय यादव ने बयान दिया कि कोई पानी का बुलबुला नहीं है कि आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके की बयानबाजी करके जनता को एक तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है, और ताकि यही बरगलाकर वोट, जो जनता का, भोले वाले जनता का वोट जो है वो लिया जा सके। यही सच्चाई है। ठीक है, आप इस बार आए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।